नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के आज 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। आपको कुछ सवाल और जवाब बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपको भी कोई सवाल याद आ रहे हैं और आप एग्जाम देकर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सवालों की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो है कि लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव मनाया जाता है। लोसार महोत्सव जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं और आपको बता दें ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत के 15 दिनों तक मनाया जाता है। भारत में लोसार महोत्सव जो है मुख्यतः लद्दाख, असम और सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में इसे लोसांग महोत्सव कहते हैं। लोसार महोत्सव जो है मोनपा जनजाति का त्योहार है। वही आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है वो हो जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वहीं पिछले जो सवाल यानी कि कल जो सवाल पूछे गए थे वो थे, एक तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जिसमें आपको बताना था कि वाटर के कितने अणु हैं, जिसमें आपको बताना था कि 10 अणु हैं और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O धावन सोडा है वॉशिंग सोडा का। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3 और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अगला सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। संस्थापक को लेकर काफी ज्यादा सवाल आज आए हैं और स्थापना जो है आर्य समाज की हुई थी 18 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज के फिलहाल जो कुल नियम है वो 10 है। पहले ये 28 नियम थे, यानी कि शुरुआत में 28 नियम थे। वही पोंगल उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव जो है फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पोंगल में वर्षा, धूप और खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है और सूर्य देव की आराधना की जाती है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल को फसल कटाई के कारण शस्योत्सव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, घड़ी में 90 डिग्री का कोण 2 दिन में कितनी बार बनेगा। एक दिन में जैसा कि आपको पता होगा कि बनता है 44 बार, 12 घंटे में बनता है 22 बार। तो इस प्रकार से 2 दिन में हो जाएगा 88 बार। वहीं एक दिन में 90 डिग्री का जो कोण है वो 44 बार बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और 180 और 0 डिग्री का जो कोण है वो एक दिन में 22 बार बनेगा। वही मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य जो भाग है वो 4A है या फिर आप 4 का भी कह सकते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 51A। मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल मिलाकर 11 है। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य मिला था जो कि 86वें संविधान के संशोधन में मिला था। अगला सवाल है कि कास्टिक सोडा का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होगा। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा NaOH, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही जो है कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहते हैं। कागज, साबुन, पेट्रोलियम परिष्करण और सूती कपड़े का परिष्करण आदि में ये जो कास्टिक सोडा है उसका उपयोग किया जाता है। वहीं इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे। तो आपको बता दें हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। वहीं हजरत मोहम्मद का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और 613 ईस्वी को इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। इस्लाम धर्म के कुल मिलाकर 5 सिद्धांत है। गवर्नर जनरल का मकबरा कहाँ पर है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मकबरा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है और यह मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। और आपको बता दें लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जिले के सभी अधिकार
कलेक्टर को सौंपे गए थे। वहीं आपको बता दें लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहली बार 1786 से 1793 तक व दूसरी बार 1805 में गवर्नर जनरल बने थे। 5 अक्टूबर 1805 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वही अगला सवाल जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें है कि MAT को अगर 41 कहा जाता है और LION को 52 कहा जाता है तो TARM को क्या कहा जाएगा? वो तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे अधिक क्रियाशील धातु यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? इसका जवाब होगा CgM। और आपको बता दें सबसे भारी जो धातु वो है ऑस्मियम। इसका जो परमाणु भार है वो 190 है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे कठोर धातु जो है वो है प्लेटिनम और सबसे लचीला धातु जो है वो है सोना और सबसे चमकदार अधातु है वो है आयोडीन। अगला जो सवाल है वो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इसकी जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई थी। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज में तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्म कांड की आलोचना की गई थी। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, वही पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया था। भारत में सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त हुई थी। अगला सवाल है वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। भारत के कुल क्षेत्र में आपको बता दें जो 24.62% है वो क्षेत्र है वो वन का क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। भारत की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का। भौगोलिक दृष्टि से मिजोरम में सबसे ज्यादा 84% क्षेत्र वन है। दुनिया में वर्धवृद्धि में जो है चीन का प्रथम स्थान है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इसके साथ ही आपको बता दें अगर पूरे विश्व की बात करी जाए तो 2% हिस्सा जो है वो भारत का है। भारत का 2% हिस्सा माना जाता है फॉरेस्ट के अंदर यानी कि वन के अंदर। अगला जो सवाल है वो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोड़ी बंदरगाह जो कि सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है और ये बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा गुजरात का लोथल। और भारत में कुल मिलाकर 13 प्रमुख बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह भारत के अंदर प्रेजेंट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा चेन्नई का बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह कहते थे। 15वां सवाल जो कि है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज आडवाणी ने किसे हराकर जीता? ध्रुव सीतवाला को हराकर जीता है। किसमें जीता है? एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर के दोहा में हुआ था। 2022 में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण आयोजित हुआ था। पंकज आडवाणी ने 8 बार एशियन बिलियर्ड्स का खिताब अब तक जीता है। वहीं आपको बता दें ध्रुव सीतवाला को हरा पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता है। पंकज आडवाणी को पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, बिलियर्ड्स एवं स्नूकर अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ब्लीचिंग पाउडर जो है सफेद रंग का होता है और इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की गंध दूर करता है। अगला सवाल है विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या है? तो ये हो जाएगा टोकोफेरोल। कल भी पूछा गया था, कल जो पूछा गया था वो था विटामिन डी का रासायनिक नाम। आज पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो आपको बाकी जो रासायनिक नाम बच गए वो बता देते हैं। तो विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन, विटामिन B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन और विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। इसके अलावा भी आपको मिल जाएंगे सारी की सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पर, जिसके लिंक मिलेंगे आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च कर लेंगे educationindialive.com, वहां पर आपको पूरी जानकारी, सारे सवाल मिल जाएंगे। ये थी पूरी जानकारी आज के पेपर को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक